मेरे पास प्रूफ है। नताशा, ये सब क्या है? ये देख लिया? सॉरी डार्लिंग, आज तुमने इतने दिनों बाद मुझे अपनी बाहों में उठाया था, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और मैंने फोटोज क्लिक कर। जस्ट शट अप। बेटा, एक बार डैडा कह के बुला दो। बहुत टाइम हो गया तुम्हारे मुंह से डैडा सुने। प्लीज बेटा, प्लीज एक बार। बेटा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि वो रमन और इशिता को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। उनकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई। मैं उन्हें जीने नहीं दूंगा चैन से। लिसन, हम ना तुम्हारी ये बकवास की बातों में नहीं आने वाले, समझी तुम? हमें पता है कि ये हमारे पापा हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते उन्होंने तुम्हारी मदद कर दी होगी और कुछ नहीं। वरना मैं अपने पापा को जानती हूँ, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मेरी इशिमा को थोड़ी सी भी तकलीफ हो। मेरे पापा कभी भी इशिमा को धोखा दे ही नहीं सकते, समझी तुम? आई एम श्योर कि तुम्हारे पापा वैसे ही होंगे जैसे तुम कह रही हो। ये मेरे पति हैं, शार्दुल सिन्हा, और ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पापा सुनो, घर चलकर बात करते हैं इसके बारे में। ओके, चलो लेट्स गो। हाँ, जाओ। पर ये फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो तुम, फिर सबको पता चल जाएगा कि ये रमन भल्ला है या मेरे पति शार्दुल। नॉनसेंस, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। गिव मी फोन, गिव मी फोन। दूर रहो मेरी बहन से। अरे क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो तुम लोग यार? इसकी बात पे यकीन कर रहे हो? जब तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारा पापा हूं, that's all that matters। अरे पापा, ये आप क्या बोल रहे हो? हम कैसे ओवर रिएक्ट ना करें? ये औरत सोशल मीडिया पे आप दोनों के फोटोज डालने वाली है। Do you have any idea से हमारी कितनी बदनामी हो सकती है? पापा, हमने इतनी मुश्किल से सबको कन्विंस किया है कि आप ही मिस्टर रमन भल्ला है। फिर ये आपकी आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ करेंगे, हम कैसे देखते रहे ये सब? आपने सोचा भी है शिमा कितनी हर्ट होगी और दुनिया क्या सोचेगी? पापा, हम ऐसा नहीं करने दे सकते। बेटा, ये नताशा तो कमाल की चीज निकली। वेरी गुड। रमन और इशिता के रिश्ते को तोड़ दो, खत्म कर दो उनके रिश्ते को। रूही, छोड़ दो इस बात को, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इट इज इम्पोर्टेंट पापा। पापा बस बहुत हो गया, अब ये दोनों यहाँ नहीं रह सकते। सुनो मेरी बात, सुनो, घर चल के इसके बारे में आराम से डिस्कस करते हैं, ओके? अरे पर पापा एक अरे बात को समझो यार। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा पापा हूं, ओके? सुनो, क्या हम सब यहां से जा सकते हैं? पापा बट ये आपके और इशिमा के बीच में आने की कोशिश करें, हम ऐसा होने नहीं देंगे। एग्जैक्टली पापा। मेरी बात को मानो, घर चलो, वहां पे बैठ के बात करेंगे, ओके? समझो मेरी बात को, चलो। रमन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये कैसा सवाल है? हाँ, मेरे पति हैं, मुझसे मिलने आए हैं, तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है? बेटा देखना, बहुत जल्दी ये रमन भल्ला खत्म हो जाएगा। बर्बाद कर दूंगा मैं उसे, जिससे तुम्हारी ये हालत की है ना। आई प्रॉमिस बेटा, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। ट्रस्ट मी, जस्ट लिसन टू दिस। अरे यार, तुम्हारे 1000 बार बोलने से ना ये तुम्हारे पति नहीं होने वाली है, समझी तुम? ये मेरे पापा ही रहेंगे, मिस्टर रमन भल्ला। तुमने बहुत बकवास कर ली, अब चुप रहो तुम। एक मिनट। किसी अजनबी के घर पे खड़े होके हम क्यों बात कर रहे हैं, राइट? घर चल के बात करते हैं हम सब। चलिए रमन। शार्दुल,
थैंक यू सो मच माय लव। तुमने आज मेरा बहुत ध्यान रखा है। रमन, प्लीज घर चलो। सुनील, दरवाजा बंद कर दो। कैसा लगा? मैंने कहा था ना कि आज की डेट बहुत जबरदस्त होने वाली है। मजा आ गया। अपनी चाल में खुद ही फंस गया रमन भल्ला। नताशा जी, अब तो इशिता और रमन के बीच में बहुत बड़ा घमासान होने वाला है। ट्रस्ट मी, देखने का मजा तो अब आएगा। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ एक प्लान था? एक्चुअली हमने रमन भाई को पूरी तैयारी के साथ वहां पर भेजा था। वो नताशा ना बहुत ज्यादा ही स्मार्ट है। उसने पूरा गेम ही पलट दिया और उसकी असलियत भी नहीं पता लगी हमें। लेकिन इशिता, अब हम करेंगे क्या? हाउ वी गोना डील विद दिस? रमन एक कदम आगे बढ़ाया है तो आगे बढ़ते जाना होगा हमें। अब आपको उससे जाके पूछना तो होगा ही कि उसका पाँव कैसा है। विश्वा, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? हम पता लगा रहे हैं ना डॉक्टर मिश्रा के बारे में वैसे भी तो। आई नो, पर देखो बिजनेस में भी तुम लोग 2 प्लान्स तो लेके चलते हो ना। इनमें से एक प्लान ए है और एक प्लान बी। बस जरूरी ये है कि हम उस औरत को एक्सपोज कर दें सबके सामने। रमन, इट्स ओके। अरे क्या इट्स ओके इशिता? सब गड़बड़ हो गई यार। मुझे पता भी नहीं चला उसने कब हमारी पिक्चर क्लिक कर ली। मुझसे चिपक रही थी वो, जब मैं उसके पर्स से वो चाबियां निकालने की कोशिश कर रहा था। भाई लेकिन ये सोचो ना आप, इन सब में उसने कम से कम ये तो मान लिया कि आप ही शार्दुल हो। और आपने जो भी उसे स्टोरी सुनाई उसने उस पर भी यकीन कर लिया, राइट? हाँ, ये बात तो सच है कि उसने मान लिया कि मैं शार्दुल हूँ। हाँ, और उससे मुझ पर शक भी नहीं हुआ। यही तो हम लोग चाहते थे, है ना? हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसके साथ मिलूंगा ना तो मुझे इससे ज्यादा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। यार किसी को भूख नहीं लगी? यार डिनर डेट पे गया था मैं, कबाड़ा हो गया वहां पे। बहुत भूख लग रही है। घर पे कुछ खाने के लिए है? ऑफ कोर्स, खाना बिल्कुल रेडी है, आप लोग आ जाइए। थैंक यू। आ जाओ फटाफट। खिला दो कुछ। शिमा यहाँ क्यों बैठी है इतनी लेट तक? शिमा, सोई नहीं तुम अभी तक? ये बात तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ शिमा। क्या हुआ शिमा? कुछ प्रॉब्लम है? इज एवरीथिंग ओके? युग, मैं नहीं सोचना चाहती हूँ इन चीजों के बारे में, पर ये बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही हैं। कौन सी बात है शिमा? क्या प्रॉब्लम क्या है? बताइए ना प्लीज। युग, रमन जो ये नाटक कर रहे हैं नताशा के पति होने का, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो ठीक है भी या नहीं। नताशा ठीक औरत नहीं है, वो बहुत चालाक है। अगर वो पहले वाले रावण कुमार होते ना तो आई एम श्योर वो यूं हैंडल कर लेते हर सिचुएशन को। लेकिन अभी वो खुद इतने वल्नरेबल हैं, उनका कॉन्फिडेंस कितना हिल गया है और इस बात का फायदा नताशा उठा रही है। युग, मैं नहीं चाहती कि रमन फिर से किसी परेशानी में फंसे। शिमा, वो औरत पापा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, आई प्रॉमिस। शिमा, मैं और करण पापा को इस मुसीबत से निकाल के रहेंगे। कैसे निकालेंगे? नताशा का जिससे ट्रीटमेंट चल रहा है ना, उस डॉक्टर को हम ट्रेस कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, एक बारी वो डॉक्टर मिल गया ना तो नताशा की सारी पोल खुल जाएगी।
लेकिन इशमा, उस डॉक्टर से मिल नहीं पा रहे हम, हमारी बात नहीं हो पा रही है। बस एक बार वो मिल जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यू कैसे भी उस डॉक्टर को ढूंढ के निकालो प्लीज। हाँ इशमा, इशमा अभी बहुत लेट हो गया, प्लीज सो जाइए और टेंशन मत लीजिए। थैंक यू, तुम भी प्लीज जल्दी सो जाओ। गुड नाइट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।